नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज 24 में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व इंजीनियर के घर छापा मारा, जिसमें 3 करोड़ रुपए का सोना और 36 लाख रुपए नकद बरामद हुए। आरोप है इंजीनियर ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। जाँच आगे भी विस्तृत तरीके से जारी रहेगी। तमिल अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने मद्रास हाई कोर्ट के करोड़ भगदड़ मामले में एसआईटी गठन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया करवाने का आग्रह किया है। इसी बीच भाजपा नेता उमानंदन की सीबीआई जांच के लिए दायरा याचिका पर भी जल्द सुनवाई होने की संभावना है। भारतीय सेना ने स्वदेशी सिस्टम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू की है। यह आधुनिक प्रणाली ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित इस सिस्टम में एआई सक्षम खतरा विश्लेषण शामिल है। इसका उद्देश्य यूएस डेटा का एकीकरण करना और भविष्य की युद्ध प्रणालियों में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाना है। इजराइल और हमास के बीच लंबे संघर्ष के बाद ट्रंप की मध्यस्थता से शांति समझौता हुआ है। इसके तहत इजराइल अपनी सेना गाजा से हटाएगा और हमास बंधकों को रिहा करेगा। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सेना तैनात की जाएगी। ट्रंप की 20वीं सूत्रीय योजना में गाजा के पुनर्निर्माण और विकास पर ध्यान दिया गया है, लेकिन समझौते की दीर्घकालिक स्थायिता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने एडीआर के हलफनामे की सच्चाई पर सवाल उठाया। आयोग ने कहा है कि हलफनामे में दिए गए विवरण गलत और फर्जी पाए गए हैं। अदालत ने प्रशांत भूषण से दस्तावेजों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया और मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की है। भारत ने गाजा शांति समझौते के पहले चरण का स्वागत किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू से चर्चा कर समझौते की सराहना की। उन्होंने आतंकवाद की निंदा की और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर भी बात की। मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ गाजा की स्थिति पर चर्चा की, जिससे पश्चिमी एशिया में शांति की संभावनाओं को बल मिला। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम टॉर्मर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, तकनीक और जलवायु परिवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। मोदी ने ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर चिंता जताई, जबकि स्मार्टर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह कदम मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद लिया गया। केमिस्ट्स और ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने खुदरा थोक विक्रेताओं को सिरप की बिक्री और भंडारण बंद करने के निर्देश दिए हैं। 11 अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित होगी। पश्चिम रेलवे की 2 वंदे भारत ट्रेनें साबरमती और गुड़गांव के बीच अपनी निर्धारित मार्ग पर नहीं चल सकी। तकनीकी कारणों से मार्ग बदला गया, जिससे यात्रा 15 घंटे के बजाय 28 घंटे में पूरी हुई। अधिकारियों ने बताया कि ओवरहेड इक्विपमेंट की ऊंचाई में बदलाव के कारण समस्या आई। अहमदाबाद रेल डिवीजन को मामले की जाँच सौंपी गई है। असम मेघालय सीमा पर धान की कटाई को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। इस हिंसक विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने थे। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और मेघालय के एक गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। सिवनी में एसआई समेत 9 पुलिसकर्मियों पर कटनी के हवाला कारोबारी से 1.45 करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगा। जांच के बहाने ड्राइवर को रोका गया और मारपीट कर पैसे हड़पे गए। शिकायत मिलने पर आईजी जबलपुर रेंज ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और मामले की जांच का आदेश दिया। अप्रैल 2026 से भारतीय सेना में अग्निवीरों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी को शारीरिक फिटनेस परीक्षण देना अनिवार्य होगा। उसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन करना है। इससे सैनिकों और अधिकारियों में फिटनेस बढ़ेगी और सेना की युद्धक क्षमता में सुधार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा अधिकारियों को जिला जज बनाने का रास्ता खोल दिया। अब 7 साल का वकालत अनुभव रखने वाले अधिकारी भी सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम आयु 35 वर्ष तय की गई है और राज्यों को 3 महीने में नए नियम बनाने का आदेश दिया गया। यह न्यायिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चेन्नई में एक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला और बच्चों की दवाइयां कचरा वाहन में ले जाने का मामला सामने आया है। निगम ने एक डॉक्टर को हटा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार पर जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राज्य की गलतियों का खामियाजा मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए उन्होंने लाइसेंस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। आयकर विभाग ने रेलवे और एनएचआई ठेकेदारों पर 5 राज्यों में छापेमारी की। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में कई कार्यालयों पर दस्तावेज जांची गई। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल विल्ड स्टैंड कंपनी के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। यह अभियान आयकर आयुक्त भोराराम चौधरी के नेतृत्व में चलाया गया।
फर्जी मार्कशीट के जरिए डाक विभाग में नौकरी पाने वाली अंजू सैनी को गिरफ्तार किया गया। 10वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर जीडीएस भर्ती 2023 में आवेदन किया गया था। दस्तावेज जांच में धोखाधड़ी सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की और अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हमास और इसराइल के बीच 2 साल बाद हुई सीज़फायर की निगरानी के लिए अमेरिका 200 सैनिक भेज रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य जंग से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है और गाजा तक आवश्यक सहायता पहुंचाना है। यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय राहत सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ओवैसी ने कई राज्यों की सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ राजनेता मीठा बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नीतियों पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार किसानों के कर्ज माफ करने में पीछे नहीं हटनी चाहिए। तालिबान के मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत 6 दिन के दौरे पर आए। यह कदम अफगानिस्तान की दक्षिण एशिया में सक्रिय भूमिका की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ट्रंप की बगराम एयरबेस से जुड़ी नई डिमांड ने तालिबान नेतृत्व को पहले ही चुनौती दी थी। तमिलनाडु के ईरोड में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए मूल्य की चंदन की लकड़ी जब्त की। केरल रजिस्ट्रेशन वाली मालवाहक वैन को जांच के लिए रोका गया, जिसमें कई लकड़ी के बक्से पाए गए। पुलिस ने कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हुई हमले की जांच एनआईए से कराने की याचिका मंजूर की। हमला जलपाईगुड़ी में सांसद के बाढ़ प्रभावित इलाके दौरे के दौरान हुआ था। पीएम मोदी ने निंदा की, जबकि ममता बनर्जी ने मामले पर पलटवार किया। कर्नाटक में एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर शव बिस्तर के नीचे छिपा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी हत्या के पीछे का मकसद और घटना की पूरी स्थिति का पता लगाने के प्रयास जारी है। देश के कई राज्यों में गर्मी के बाद ठंड ने प्रभाव दिखाया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में तापमान गिर गया है और लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। पहाड़ों क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। भारत में मिलावटी दवाओं का धंधा लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में जांच में देरी और दोषियों को सजा न मिलने के कारण यह गंभीर समस्या बन चुकी है। कुछ राज्यों ने इस पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। लोगों को जागरूक करना और सुरक्षित दवाइयां इस्तेमाल करना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में बाहर हुए 3.66 लाख मतदाताओं को अपील में मदद देने का निर्देश दिया है। पैरालीगल, वॉलंटियर और वकील अपील दाखिल करने में सहयोग करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण घर घर जाकर लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देगा। मध्य प्रदेश के एक निजी क्लिनिक में इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की। डॉक्टर का कहना है कि बच्चा पहले से ही बीमार था। कई निजी क्लिनिक बिना जाँच के चल रहे हैं। महाराजगंज में एनसीसी छात्रा को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.70 लाख की ठगी हुई। ठगों ने फर्जी रनिंग और मेडिकल करवाकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया। परिवार ने पहले सम्मान किया था, लेकिन अब छात्रा ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सलमान खान के को स्टार और पेशेवर बॉडी बिल्डर वीरेंद्र सिंह घूमन का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वीरेंद्र घूमन फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान के साथ नजर आए थे। उनके अचानक निधन से फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है।